करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वेट की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और उसमें प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं 7 और आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हल करो। हल क्या करना है? हल करना है 0 पॉइंट क्या दिया है 0.15 प्लस 0.12 है, फिर क्या है 0 अंडर रूट में है 0.15 यानी 0.12 है। अब इसका हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालोगे? अब देखो, जो इसका निकालना है तो सीधे क्या करो, ये अंडर रूट बना लो पूरा। ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के लिए लिख लो क्या 1.15 प्लस 0.12, ठीक, ये हो गया। और क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, ये इस टाइप का कराया है। तो उसमें क्या होता है इस टाइप में, अब इसको देख देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहीं से देख लो। इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर ऐड कर दोगे तो ये कितना होगा, अगर इसे ऐड करोगे, एक को ऐड करो एक को माइनस करो, तो इसको ऐड करेंगे 15 का 12 से ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 को 12 से ऐड करोगे तो कितना होगा 0.15 0.12 यानी कि कितना होगा 0.27। इधर माइनस कर देंगे तो क्या होगा 0. कितना होगा 0.3 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इसका अब देखो 0.03 हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसी का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0, फिर क्या होगा 0.81 हो जाएगा। अगर इसका अब रूट निकालोगे तो 2 और 2 4 यानी 2 पेयर हो जाएंगे ना, 2 पेयर बनेंगे। 4 है, 4 के बाद पॉइंट लगा है तो 2 पेयर बनेगा, तो 0 ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा हमारा सही है और चौथा हमारा डी भी गलत है। आराम आराम करोगे हो जाएगा ना। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब क्या है, यदि एक भिन्न y के अंश में 12%, एक भिन्न है उसमें क्या है 12% की वृद्धि है। कितनी परसेंट की वृद्धि है 12 पे अगर वृद्धि हो गई तो कितना हुआ, अगर देखो यहाँ पे देखो 100 पर वृद्धि, सीधे चलते चलते है ना, 100 पर वृद्धि हुई तो कितना हुआ 112 हो गया कि वृद्धि हो गई। अब क्या है इसके हर में, अब देखो अंश में क्या है, अंश में है क्या 100 से 112 हो गया, हर में क्या है, हर में देखो कितनी है हर, ये क्या हो गया, ये हो गया अंश तुम्हारा हो गया, अंश हो गया। अब हर में क्या है, हर में कमी हो जाती है कितने परसेंट की, 2% की कमी हो जाती है। अब 100 पर देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 पर कितने परसेंट की कमी हो गई 2 की, तो कितना बचा 98, ये तुम्हारा क्या हो गया हर हो गया। 100 होता कट ही जाता तो हमारा कितना आया 12 बटे 112 बटे 98 हो गया। अब देखो यहीं पे फिर उस भिन्न का मान 6/7 हो तो मूल भिन्न क्या होगा, अगर इतना है तो इसका मूल भिन्न जो है वो क्या है 6/7 है, तो इसका मूल भिन्न पूछ लिया है। अब इसका क्या पूछ लिया है मूल भिन्न। अब मूल भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये क्या पूछ लिया है 6/7 है तो मूल भिन्न पूछ लिया है, तब देखो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 112। अब देखो अंश को x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक। तो क्या हो गया 112 हो गया और क्या हो गया, इसी तरह से 112 हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसे बराबर में लिख लेते हैं अभी, उसके बाद हम बताएंगे क्यों किया इसका। 112 98 हो गया। फिर अगर यहाँ पे आप देखो क्या करना है तुम्हें, अगर ये चीज है तब क्या करना होगा, तब क्या करना होगा, देखो ये अंश है हर है, तो ये अंश को मैंने क्या माना था x माना था, हर को y मान लिया था, तो x 12% यानी कुछ नंबर था उसका क्या है 6/7 है।
तो यहाँ पे देखो क्या होगा, y अपान एक्स कर लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 112 बटे कितना हो 112, देखो 7 यहाँ से 112 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 98 जो होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो 4×7 = 98, 7 से 14 कट गया, और फिर कितना होता है 4×7 = 98। इसी तरह से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें देखो अब इसका मान कितना निकल आएगा, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, देखो कैलकुलेशन करो तुरंत, इस वजह रुके हैं, देखें तुम्हारा माइंड कितना तेज है। इसका जो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा कितना आएगा, 4 अपान कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। कितना आएगा इसका, इसका कितना आ जाएगा, अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो पूरा कितना आएगा, 3/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 होगा, क्योंकि 4×7 = 98, 14 हो गया, फिर 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, क्योंकि कितना होता है 17, 14×7 कितना होता है, 14×7 112 हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर इसका कटने के बाद फिर ये कितना है बचा, 14, और उसके बाद कितना होगा, ऊपर बचा 3 और फिर नीचे बचा 4, तो ये इतना आ जाएगा। अगर इतना आया तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। अब इसमें क्या है, 5% नमक युक्त नमक के विलयन में 8 लीटर मात्रा 1 लीटर पानी के वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए विलयन में कितने प्रतिशत नमक होगा। अगर 5% नमक विलयन में 8 लीटर विलयन में विलय हो जाता है, 8 लीटर विलयन में विलय हो जाता है, तो उसका प्रतिशत, नमक का प्रतिशत बताना है। अगर नमक का प्रतिशत बताना है तो हमें क्या करना होगा, 5 लीटर क्या है, देखो ये 8 लीटर है और वो 5 क्या है, परसेंट है, 5% है, 5% में कितना लीटर विलय होता है, 8%। देखो 5% में कितना होता है, 5/100, 5% है तो उसे क्या लिखेंगे, 5/100 × 18। अब क्या है, पानी में वाष्पीकृत हो जाता है तो 1 लीटर विलयन में, देखो यहाँ पे देखो एक पकड़ो, ये क्या पूछा बोल रहा है, 1 लीटर विलयन में वाष्पीकृत होता है तो प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 लीटर विलयन, देखो क्वेश्चन ही आपका जो है 1 लीटर यानी कि 7 लीटर था, वो 8 था, 1 लीटर जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा, 1 लीटर वाष्पीकृत हो गया ना, तो 7 लीटर बचा, तो 7 गुणे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे कुछ मान लो, परसेंटेज निकालना है तो बटे x मान के 100 कर देते हैं, 100 से 100 कट गया, 100 से क्या हो गया, 100 कट गया। अब क्या हो गया, 8×5 = 40 हो गया, डायरेक्ट देखो 8×5 = 40 हो गया बटे 7 हो गया क्या, x, यही क्या इसका हो गया, यही इसका क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो क्या है, देखो ए वाला भी हमारा नहीं सही है, बी वाला भी हमारा नहीं सही है, क्योंकि 20/7 नहीं होगा हमारा आंसर, सी वाला हमारा सही है, डी वाला भी रॉन्ग है। आगे चलते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। देखो क्या है, 40 की क्लास है, अब देखो वहां पे क्या अनुपात है, बॉय एंड गर्ल, तो बॉय को बी से, गर्ल को जी से, तो उनका क्या है अनुपात, 2:3 हो गया, ठीक। अब क्या है, लड़कों का औसत, देखो लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 60 है, यानी कि बॉय का एवरेज कितना है, बॉय का एवरेज जो है, बॉय का एवरेज यानी बॉय का औसत जो होगा वो कितना होगा, 60 है। तो
औसत कितना है? औसत है 60। औसत है तुम्हारा बॉय का कितना? 60 है। बॉय का कितना है? 60 है। अब 60 में क्या कर देंगे? गुणे 2 कर देंगे। औसत है ना, वो गुणे 2 कब करेंगे वो भी हम बताते हैं कब करेंगे। देखो अगर इनका टोटल बॉय निकालना होगा तो इसमें क्या है, अब पहले इतना आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे औसत है तो बॉय कितने हैं? बॉय देखो 2 हैं। कितने हो जाएंगे? बॉय ये हो जाएंगे 2। 2 हो जाएंगी। गर्ल कितनी हो जाएंगी? 3%। 3 हो जाएंगी तो बॉय का कितना हो जाएगा? 60 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर गर्ल है तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70 है। कितना है? 70 है। तो गर्ल का औसत कितना है? गर्ल का औसत कितना है? 70 है। और कितनी गर्ल्स हैं? 3। 3%। 3 है। अनुपात कितना है? 3 है। तो देखो 70 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 200। 7 रुपये की 210 हो गया। तो अब इसे टोटल कर लोगे, टोटल कर लोगे तो क्या होगा? 330 हो गया। अगर कितना हुआ? 330 हो गया। 300 कितना हुआ? 30 हो गया। अगर 330 हुआ तो क्या है? ये 330 क्या है? 330 यानी पूरी पूरी लड़के और लड़कियां पूरी निकल आई हैं। तो कक्षा की यानी लड़के लड़कियों की ये संख्या हो गई पूरी 330 आ गई। अब औसत निकालना है तो लड़के और लड़कियां कितनी है? 3 और 2 5 हैं। तो कितनी है? 5 हो गई। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 यानी कक्षा के सभी छात्रों का क्या होगा? औसत। कक्षा के सभी छात्रों का औसत कितना होगा? 66 हो जाएगा। कितना होगा औसत? 66 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताओ हमारा ऑप्शन कौन सा? पहला वाला सही होगा, बी नहीं सही होगा, सी भी नहीं सही होगा, डी भी नहीं सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है देखो, अब इसका तो देखो इसका निकालना है क्या? अंडर रूट। अंडर रूट दिया है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है और क्वेश्चन मार्क है वहां फाइंड आउट नंबर करना है क्या हो। अपान 3136 बराबर 100 कितना है? 1/2 है। तो प्रश्न चिन्ह ज्ञात कीजिए। उसका क्या प्रश्न चिन्ह जो है का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देखो यहाँ पे डायरेक्ट देखो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर होल स्क्वायर कर देंगे, अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो देखो ये क्या है? देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x लिख लेते हैं या क्वेश्चन में मार्क रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये क्या होता है? हाफ का पावर होता है 1/2 होता है। अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके इसका भी 2 हो जाएगा, 1/2 का भी हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऊपर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। चलो इसी की जगह पे x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 3136 3136 3136 बटे 1/4 हो गया। अब देखो 4 से काट दो कितना होगा? 6 पंचे 30। कितना? 4 से 7 चौक 28 हो गया। कितना हो गया? 7 चौक 28 हो गया। और फिर 8 फिर 4। देखो पहली बात देख लो, एक आपको पहला नंबर मिल गया, बी वाले में 7 मिल गया, किसी में है ही नहीं। तो हमारा क्या होगा? x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 784 आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन हो गया। कोई हमें लगता है प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आएंगे डीआई, जो 20 नंबर की प्लेट में आती है क्या? डीआई। अब उसमें हमें क्या करना है? निम्न पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लोगों की कुल संख्या कितनी है? 20,000 है। तो कृषि करने वाले कितने हैं? 33.30%।
सेवा देने वाले 20%, परिवहन वाले 10%, उद्योग वाले 30%, ट्रेड वाले 6.7% हैं। तो क्या है, व्यापार की तुलना में सेवा में सम्मिलित लोगों की संख्या क्या है? व्यापार की तुलना में क्या है? व्यापार की तुलना में सेवा में सम्मिलित लोगों की संख्या क्या है? अब देखो व्यापार में कितने हैं? व्यापार क्या किसमें आएगा? व्यापार किसमें जाएगा? ट्रेड। व्यापार में सम्मिलित होने की संख्या, तो इसमें व्यापार जाएगा तुम्हारा ट्रेड में। किसमें जाएगा? व्यापार जाएगा तुम्हारा ट्रेड में जाएगा। और सेवा में कितने हैं? 20 हैं। तो 20 हैं तो सेवा, देखो यहां क्या होगा, सेवा हो जाएगा। अब ट्रेड यानी व्यापार हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा? व्यापार माइनस कर देंगे, व्यापार लिखें या इसे ट्रेड लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं इसे? ट्रेड। तो व्यापार में कितने प्रतिशत है? 20% है। कितना है? 20%। और ट्रेड में कितना है? 6.7%। अब इसमें देखो क्या होगा, 6 निकल गया 20 से तो 14 बचा। अगर यहाँ पे कितना होगा, कितना 0.7 बचा ना, तो 13.3, ये कितना बचेगा? 13.3, यानी ये कितना आया? 13 पॉइंट, इसका कितना आ गया? 13.3 बच गया। अब देखो, अब इसमें क्या है? 13.3। अब इससे क्या निकाल लेना है? परसेंटेज निकालना है इसका। देखो ये तो अब पता चल गया कितना आएगा, दोनों का, लोगों की संख्या का सम्मिलित है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब तुम्हारा 20,000 होगा, कितना है? 20,000 से 13.3 बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ेगा नीचे, 0 0 0 0 0, 3 जीरो कट गए तो क्या होगा? 2 3 या 6 हो गया, जीरो लग गया, 2 3 या 6 2, कितना होगा? 2660 होगा। हमारा ए वाला ऑप्शन 3660 नहीं होगा, बी वाला हमारा 2660 है। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। इसी तरह सेवा में सम्मिलित, इसमें क्या होगा? सेवा में संलिप्त लोगों और उद्योग में संलिप्त लोगों का अनुपात बताओ। सेवा में संलिप्त लोग, सेवा में कितना है? 20%। सेवा में कितना है? 20%। ये क्या हो गया? सेवा हो गया। ये किसमें हो गया? सेवा में हो गया ना। ये किसमें हो गया? सेवा में। अब देखो क्या है, उद्योग पूछा है। अब उद्योग में क्या है? उद्योग में 30% है। उद्योग में कितना है? 30%। उद्योग जो है, उद्योग में क्या पूछा है? 30% है। इनका अनुपात पूछ लिया है, इनका अनुपात पूछा है, तो ये तो कट गया, तो कितना होगा? 2:3 आ गया, सीधा ही आ गया। ये आप देख के कर सकते थे, बी वाला ऑप्शन, ये वाला कट जाएगा, बी, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, बी वाला होगा, क्योंकि देखो अब आपका बी वाला आंसर सही है। इसी तरह देखो करते रहोगे, आराम आराम करोगे, आंसर आते रहेंगे। देखो प्यार से करोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। स्पीड पहले से देखो मेंटेन हो गई होगी, क्योंकि जब क्वेश्चन करते रहते हो परमानेंट, तो क्या होगा? स्पीड मेंटेन होगी। अब क्या है, दिए गए पाई चार्ट में सेवा में संलिप्त, क्या है, सम्मिलित लोगों द्वारा बना त्रिज्यकोण कितने अंश का है? अब बताओ, सेवा में बनी जो है त्रिज्यकोण कितने अंश का है? अब त्रिज्यकोण पूछा है, तो अब इसका देखो कितनी अंश का होगा, तो उसका जब निकालना होगा, तो उसका निकालने के लिए क्या करना होगा? सेवा में त्रिज्यकोण, तो सेवा का त्रिज्यकोण जब निकालते हैं तो 360 से गुणा करते हैं। अब सेवा में हमारा कितना है? 20%, तो क्या हो जाएगा? 20/100, परसेंटेज था कट, तो इसी वजह से 20/100 हो गया। तो 36 दूना कितना हुआ? 72 डिग्री हो गया। 36 दूना कितना हुआ? 72 डिग्री। कितने का होगा? 72 का होगा। इसमें कुछ नहीं था, आराम से हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या है, विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त लोगों की
विभिन्न व्यवसायों में सम्मिलित लोगों की क्या है, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर बताओ। अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर बताओ। देखो, कृषि में अधिकतम होगा, अधिकतम संलिप्त तो 33%, 33.3 है, तो अधिकतम किसमें होगा, कृषि में होगा। किसमें होगा, अधिकतम किसमें होगा, कृषि में कितना है, 33.3% हो गया। अब न्यूनतम देखो, न्यूनतम किसमें होगा, ट्रेड यानी व्यापार में, ट्रेड में किसमें होगा न्यूनतम, ट्रेड में। ट्रेड का कितना है, 6.70%। अब इसमें क्या है, अब जब इसका अंतर निकल आएगा तो सीधे से बात है, इसका अंतर निकालने के बाद फिर हम जो है क्या है, इसका आंसर निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। अब इसका घटाएंगे तो कितना होगा, अगर इसको घटाएंगे तो कितना होगा, देखो 13 हो गया, 7 6 13 हो गया, 12 यानी एक 12 हो गया, तो 12 26 यानी कि कितना होगा, 6 हो गया, यानी 26 पॉइंट कितना होगा, 26.6%। अब इसमें क्या है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर तो निकाला है। अब पूरा मेन चीज है क्या निकालना है, अब पूरा उसका टोटल नंबर निकालना है। तो इसमें पूरे पाई जो था, तो इसमें क्या था, 20,000 था। पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था, क्योंकि वही डीआई चल रही है, एक डीआई से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो वही डीआई होगा। तो ये क्या हो गया, 20,000 था। 20,000 का 26.6 बटे कितना हो जाएगा, 100, पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा 1 2 3, 3 जीरो कट गए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 1 13 हो गया, 6 दूनी 12 1 13 हो गया, 2 दूना 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पहला तो नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका कितना है, 5320 आंसर आ गया है। आगे चलते हैं। व्यापार में, उद्योग में लोगों की संख्या कितनी है। व्यापार में और उद्योग में लोगों की संख्या, व्यापार में यानी ट्रेड में देखो कितना है, और उद्योग में, दोनों को ऐड करना है। ट्रेड कितना है, देखो ट्रेड देखो, और यानी ट्रेड को व्यापार बोलते हैं, और प्लस क्या है, उद्योग, उद्योग तो क्या होगा, उद्योग। अब इसमें देखो कितना है, 6.7%। अब इसमें कितना है, 30%। इनको सबको ऐड कर लो तो कितना होगा, 36.7%। अब इसका निकालोगे कितना, 20,000 था, टोटल क्या था, 20,000 था। अब 20,000 से क्या निकालोगे, ये तुम्हारे शुरू वाले क्वेश्चन जो था उसमें पूरा दे रखा था। तो 20,000 का होगा, तो उसके बाद क्या होगा, बटा 100 हो जाएगा, परसेंटेज है, तो जीरो से जीरो कट जाता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर पॉइंट हटता है तो क्या होता है, अगर पॉइंट हटता है तो जीरो नीचे बढ़ जाता है, जीरो नीचे बढ़ जाता है, तो 3 जीरो कट गए, तो लास्ट का क्या आएगा, जीरो आएगा, और 2 सती 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 1 13 हो जाएगा, 2 3 6 कितना होगा, 7 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसका, 63। व्यापार में, उद्योग में लोगों की संख्या कितनी है, व्यापार और उद्योग, व्यापार और उद्योग में लोगों की संख्या कितनी है, व्यापार और उद्योग में लोगों की संख्या पूछा है। तो यानी व्यापार में उद्योग, तो व्यापार कितने का था, यानी ये ट्रेड और उद्योग का कुल नहीं पूछ लिया है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो एक चीज है, कुल नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या है, कुल नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल नहीं पूछा है, खाली व्यापार के उद्योग में पूछा है। वैसे आती तो वैसे जो उसका करते हैं, व्यापार में उद्योग में, तो व्यापार कितना था, 20,000 का हुआ था। वैसे उतना जो आंसर आता ये है। इसमें हमें कुछ डाउट लग रहा है, फिलहाल में इसका जो करेंगे उस हिसाब से देख लो क्या है।
देखो व्यापार में, उद्योग में, तो इसका क्या है, जो ऐसे करेंगे तो 30 का कर लेंगे और इधर काट देंगे, 100% कर लेंगे 30%, क्योंकि उद्योग निकाल लेंगे व्यापार में, उद्योग में तो व्यापार ही चल ही रहा है, तो उसके उद्योग में निकाल लेंगे ना, उद्योग का केवल निकाल दो तो 20%। अब 0 0 कट गया, 3 दूना 6, तो उसका क्या हो जाएगा, उस हिसाब से जो देखा जाए, जो केवल उद्योग का निकाला है तो केवल 60, कितना 6000 हो जाएगा। वैसे कितना आता, वैसे जो बैंक में किया था वो आता। अब देखो इसमें क्या है, बार डाईग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रत्न और आभूषण का रत्न और आभूषण का 1991 में 91 से 92 में निर्यात रुपए बिलियन में दिया गया है। अब देखो निर्यात जो है 91 से 92 में बिलियन में दिया गया है। अब बिलियन में दिया गया है तो कितना कितना बिलियन है वो चीज हमें देखना होगा, कितना कितना बिलियन है वो चीज हमें देखना होगा। अब देखो क्या है, अब व्यापार में बिलियन में दिया गया है तो यूएस में व्यापार कितना होता है, 22.6 होगा, और जापान में क्या होगा 12.5 का होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेलगाम में होगा, फिर क्या होगा यूएसए में होगा, यूएसए में होगा, यूएसए के बाद हांगकांग में होगा, यूएई में होगा, और थाईलैंड में होगा, स्विट्जरलैंड में होगा, और क्या है ईरान, इजराइल में हुआ, यूके में हुआ, जर्मनी में हुआ। क्या कितना कितना देखो, जर्मनी में 1.1 का हुआ, जर्मनी में कितना हुआ 1.1 का, यूके में 1.6 का, इजराइल का 1.6 का, और इसमें क्या हुआ, क्या है स्विट्जरलैंड में 1.6 का हुआ, थाईलैंड में क्या हुआ 20 यानी 2.5 का हुआ, यूएई में 3.3 का हुआ, और क्या हुआ हांगकांग में 10.6 का हुआ, और बेलगाम में कितना हुआ 12.1 का हुआ, जापान में 12.5 का हुआ, और यूएसए में कितना हुआ 22.6 का हुआ, 22.6 का व्यापार हुआ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें देखो 91 92 में नीचे देश के किए गए निर्यात के योग दिए गए हैं, सभी देश के कुल निर्यात के योग और अनुपात में लगभग कितना है, लगभग कितना है। अब यहाँ पे देखो जब लगभग लगा देता है, कुल योग में के अनुपात का लगभग कितना है, तो लगभग निकालने के लिए देखो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। लगभग निकालने के लिए क्या होगा, कुल 6 का नीचे का है, ये कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6, और क्या है 1 2 3 4 5। अब देखो, अब नीचे के 6 का कैलकुलेशन कर लो, नीचे के 6 का जो है तो उसमें क्या होगा, नीचे के 6 हैं, और क्या होगा, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 6 का करेंगे तो 1 2 3 4, और कितना होगा 6 7 हो गया 8, 6 7 6 13 6 19 25 23। देखो इसका कुछ आएगा 11 पॉइंट, कितना हो जाएगा 11 पॉइंट कितना होगा 11.7 होगा, इसका कितना आएगा 11.7 हो गया। अब क्या है, निर्यात में योग और कुल देशों के निर्यात के योग का लगभग अनुपात है, ये कितना है 6 देशों का इनका आया है पूरा, ये इनका आया है, उसके बाद इनका पूरा टोटल का योग करोगे, अगर टोटल का यहाँ तक हो गया 11 7 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 20 30 40 50 60, ये कितना हो जाएगा लमसम में, अगर ये 7 हुआ
तो उसके बाद ये कितना होगा, ये देखो जो यहाँ से ऐड करते चलोगे, पहले 20 का देख लो, फिर उसके बाद 5 6 का, 6 5 11 12 13 और कितना हुआ 12 और 12 6, यहाँ पे हो जाएगा 69.5। ये कितना हो गया 69.5 हो गया। अब देखो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट कट ही गया, तो ये क्या हो गया 117 हो गया, 117 हो गया। अगर देखो लंबी लंबी कैलकुलेशन है तो सीधा यहीं से देखते हैं। अगर हम जैसे कोई लंबी कैलकुलेशन है तो उसमें क्या कर लेते हैं, उसमें ये कर लेते हैं, जैसे अब देखो यहाँ पे दे रखा है कितना, यहाँ पे सीधा ही दे रखा है 1/5, 1/6 दे रखा है, 1/8 दे रखा है, तो ऊपर वाली संख्या में हम नीचे वाले से गुणा करते हैं। अगर अगर जो हम ऊपर वाले को गुणा कर देते हैं तब क्या है ऑप्शन हमारा निकल आता है। तो देखो करते हैं कितना हो सकता है, पॉइंट में है कैलकुलेशन, अगर पॉइंट में होगा तो कितना होगा, अगर 5 तो कितना होगा, 5 से करेंगे, अगर 6 से करेंगे तो 7 6 42 का 2 हो जाएगा, और कितना होगा 6, और कितना हो जाएगा 6 4 10, और ये कितना होगा 7 हो जाएगा, नहीं 5 से करेंगे तो 5, कितना होगा 5 7 35 हो जाएगा, 5 और 5 3 8, और इधर कितना 5। तो यानी कि अब इनके बीच में है तो ये लगभग में आएगा। क्या पूछा है, लगभग में अनुपात, तो ये कम पड़ रहा है। अगर इससे गुणा करते हैं तो ये कम पड़ रहा है 1.5, तो अगर इसका जो होगा ये लगभग में देखेंगे तो 1/6 के करीब में आएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये छोटा पड़ रहा है, ये थोड़ा सही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाला। देखो इस टाइप के जो लगभग वाले हों तो उसमें थोड़ा इन्हीं से ऑप्शन से हो पाएगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, आराम से हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। आगे क्या है, वह कौन सा देश है जिसमें 91 92 में हुआ निर्यात का 2 गुना औसत निर्यात के बराबर है। हुआ निर्यात का 2 गुना औसत निर्यात के बराबर है। औसत देखो, औसत निर्यात जो है वो तुम्हारा कितना है, देखो पूरा टोटल अभी तुमने इसका निकाला था 69.5, इसका अभी टोटल निकाला था तो कितना आया था 69.5 आया था, कितना आया था टोटल, इसका कितना आया था 69.5 आया था। अभी टोटल इसका निकाला तो 69.5 आया, यहाँ तक लास्ट तक जब अभी टोटल निकाला तो कितना आया, ये आया 69.5 आया। अब इसका औसत देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 था, तो इसका औसत कितना है 6.95, क्योंकि नीचे से ऊपर का संख्या। अब इसका 2 गुना कौन सा हो सकता है, इसका क्या पूछ रहा है 2 गुना। अब इसका 2 गुना जब पूछ रहा है तो 2 गुना अनुपात किसका होगा, देखो 6.5 का अगर इधर करेंगे तो 6 का करो 2 गुना, तो कितना होगा 6 का करेंगे 2 गुना 6.5 हुआ। अब उसके बाद क्या है 2 गुना करना है तो क्या होगा 2 गुना है, 2 गुना ये किसका है 2 गुना, तो इसे क्या कर दो हाफ कर दो, तो कितना हुआ 2 3 6 हो गया, और क्या हो गया 2 3 6 हो गया, तो लमसम में किसके करीब आ गया, लमसम में यूएई करीब आ गया, किसके करीब आ गया यूएई। तो डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। देखो भाषा समझोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। अब देखो क्या है, जापान और बेल्जियम और हांगकांग। जापान हो गया, क्या हो गया जापान हो गया, और क्या हो गया बेल्जियम हो गया, और क्या हो गया हांगकांग हो गया। कहाँ है हांगकांग, हांगकांग, हाँ जापान बेल्जियम हांगकांग हो गया। क्या है जापान बेल्जियम हांगकांग को किए गए, देखो क्या है जापान बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात और 1991 से 92 में शेष देश को किए गए निर्यात का अनुपात कितना है। क्या देखो जापान और बेल्जियम का, जापान और बेल्जियम
और हांगकांग का क्या है, उसका निर्यात देखना है। क्या है, जापान, बेल्जियम, हांगकांग का निर्यात देखना है। इन तीनों को ऐड करना है। देखो क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है, तो इसका टोटल निकालना है क्या होगा। तो क्या होगा, 6 6 12 का 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 12 10 कितना होगा, 13 25 10। अब ये कितना हो जाएगा, इसका अगर टोटल करोगे तो 35 पॉइंट कितना हो जाएगा, 35.2 हो गया ना। अगर इसका है तो अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया कुल निर्यात। और तो शेष देशों को किए गए निर्यात का लगभग अनुपात कितना होगा। शेष देखो तुम्हारा अभी टोटल कितना आया था, 69.5 आया था। कितना आया था, 69.5 आया था। अगर 35 माइनस कर देंगे, 35.2 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। क्यों करेंगे, 4 हो जाएगा। और ये इधर कितना बचेगा, 3 3 बच जाएगा। कितना बचेगा, 3। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे और जो बचे हैं टोटल वो कितने हो जाएंगे। जो देखो ये तो तुम्हारा कुल हो गया, ये क्या होगा, कुल का हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, हांगकांग इनका। देखो जापान का ये था, ये जापान का हो गया, और ये जापान का हो गया, बेल्जियम का हो गया, और क्या हो गया, और हांगकांग का हो गया। इनका टोटल हुआ था। अब उनसे जब कर दिए, निकाल दिए, तो अदर का जो अदर बचे थे कंट्रीज, तो उनका क्या है, उनका निकालना था। तो उनका भी निकल आया, अदर कंट्रीज का भी निकल आया। अब अदर कंट्रीज का निकल आया, अब वो क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है निर्यात का लगभग अनुपात। किसके अनुपात लगभग पूछ रहा है, लगभग अनुपात जब पूछा है तो किसके लगभग पूछा है। देखो पहले क्या तुम्हारा निकल के आया है, देखो 3, देखो यही तो तुम्हारा पहले दे रखा है। उसके बाद क्या है, 34 पॉइंट कितना है, 3 है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितना हुआ, 352/343। अब इसको ऐसा टेबल पढ़ो कि ये कट जाए। देखो ये कितने कितने से कट सकता है, तो ये देखो कितने से कट सकता है। तो हम इसको अगर जो चाहें, 343/4 3, तो कितने से कर सकता है, 3 से इधर जाएगा और 4 से इधर जा सकता है। 3 9 27, और इधर कितना हो गया, ये देखो लगभग एक, ये देखो लगभग ये आएगा 35/34 के लिए लगभग आएगा। जो इधर काटोगे तो लगभग में आएगा 35/34 के, लगभग ये क्या आएगा, 35/34 के। देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी, ये चीजें हैं। देखो क्वेश्चन जब आप कर रखे होगे कई कई बार, देखो तो वो क्या होता है, देखो कैलकुलेशन जैसे हम इसका कर लेते हैं तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन चलती रहती है निरंतर। तो ऐसे आप भी करना स्टार्ट कर दोगे। कैलकुलेशन के लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी। आधा घंटा आप डेली देना स्टार्ट कर दोगे कैलकुलेशन पे, तो हो जाएगा। मेन जड़ मैथ की कैलकुलेशन होती है। अगर कैलकुलेशन आपको आ गई तो मानो कि क्वेश्चन तो धड़ाम धड़ाम निकलता है, कैलकुलेशन ही रह जाती है। टाइप में सब आता है, कैलकुलेशन से ही मार्क्स आते हैं। अब क्या होगा, हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी के किए गए निर्यात से लगभग कितना गुना है। हांगकांग हांगकांग हो गया 10.6 हो गया, और जर्मनी जर्मनी देखो 1.6 है। अब देखो इसमें कितना गुना है, 1.1 है, तो ये कितना गुना हो जाएगा। अब क्या देखो, अगर इसका देखेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जहां पे 1 बटा, देखो हांगकांग हो गया जर्मनी का, जी लिख लिए, 1.1 है यहाँ पे और 10.6 है। तो हम सीधे एक चीज पे आते हैं, एक चीज पे आते हैं, वो किस पे आते हैं। अगर देखो ये हम पॉइंट हटा दें, अगर ये पॉइंट का नंबर हटा दें तो उस पे देखेंगे तो ए देखो जर्मनी से कितना है, 10 गुना किया गया है।
कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना। अगर ये करोगे तो क्या होगा, इधर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, 10 गुना। अगर डिवाइड भी करोगे तभी क्या हो जाएगा, कुछ आएगा 10 के पॉइंट में, और जो पॉइंट में 2 3 4 के अंडर में आएगी वो वैल्यू नहीं। अगर यहाँ कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो कैलकुलेशन करते रहोगे, आराम से देखना है और क्वेश्चन का इसका डिफरेंस देखना है, वो हो जाएगा। तो 11 नहीं होगा हमारा, और 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। आगे, थाईलैंड को किए गए निर्यात जापान को किए गए निर्यात का कितना गुना है। थाईलैंड को किया गया निर्यात, देखो थाईलैंड कहाँ है, अब थाईलैंड को किया गया निर्यात, थाईलैंड को कितना है, थाईलैंड को किया गया निर्यात कितना है, 2.5 है, कितना है, 2.5% है। और जापान को किया गया निर्यात, देखो कितना है, जापान, जापान को कितना किया गया है, जापान, जापान को किया गया है 12.5 है, और थाईलैंड का टी है, तो इसका क्या है, थाईलैंड को कितना है, 2.5 है। अब इसमें क्या दिया है, थाईलैंड और जापान का किया गया अनुपात। अब इसमें देखो तो हम क्या करेंगे, हमें देखो इसका है तो हम उल्टा लिख दें, तो सीधे पहले पहले तो हम सीधा लिखेंगे ऊपर, पहले क्या लिखेंगे, थाईलैंड का पूछा है तो थाईलैंड लिखेंगे, फिर जापान लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, थाईलैंड, थाईलैंड का क्या है टी, 2.5 हो गया। जापान क्या क्या हो गया, जापान का कितना था, जे 12.5 था। जापान का क्या था, जे, इसका क्या है 12.5 है, 12.5। अब देखो इसमें क्या पूछा है, किए गए अनुपात में निर्यात का कितना गुना है। अब इसके बीच का गुना पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, गुना। तो अगर देखो यहीं से काट देते हैं, पॉइंट लगा के, पॉइंट लगा के, तो 25 पंचे कितना होगा, 125, कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, सीधा क्या हो गया, 1/5 गुना है, कितना हो जाएगा, 1/5 गुना हो जाएगा, 5 कट जाएगा। तुम लोग देखोगे तो कहोगे अरे सर जी यहाँ पे तो 5 गुना होना चाहिए था, लेकिन थाईलैंड नीचे से चल रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ऊपर से जो कोई बड़ी संख्या जाती है, छोटे से उसका होगी, तो वो संख्या नीचे जाएगी, तो 5 नहीं होगा हमारा। यहाँ पे क्या होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, इसी वजह से हमने ऑर्डर चेंज करके लिखा था। अब चलो आगे चलते हैं, क्या होगा यदि 10% लड़कियां, देखो एक नई डी आ गई, निम्न तालिका में विभिन्न कॉलेज में क्या है, कॉलेज में, विभिन्न कॉलेज में, विभिन्न कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत और लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत का अनुपात क्या है, दर्शाया गया है। जो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 1800 है। ये याद रखना 5 क्वेश्चन तक, 91 से 95 तक याद रखना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 1800 है। कितनी है विद्यार्थियों की कुल संख्या, 1800 है। तो अब इसमें क्या है, यदि 10% लड़कियों के कॉलेज में ए, अब देखो, अब यहाँ पे देखो विद्यार्थी हैं, ए में 20%, बी में 18 और सी में 14, डी में कितने हैं 22% हैं, और ई में है कितने 10%, और एफ में है 16% लड़के हैं। ए में 4:5, बी में 1:2 है, सी में 4:3 है, डी में 6:5 है, ई में 2:3 है, एफ में कितना है 9:7 है। तो क्या है, यदि 10% लड़कियां कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित किया जाता है। अब देखो तो किसमें करा जाएगा, अब देखो क्या है, यहाँ पे 10% पहले लिखेंगे 1800, ये तो टोटल विद्यार्थी हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो 20, अब इसका क्या निकलेगा, अगर यहाँ पे जो हो जाएगा तो इसका क्या निकाल सकते हो, 10% ये भी ले लो तुम, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20% ले लो, वो भी ले लो तुम। उसके बाद क्या करोगे, 20% भी ले लिया, 10% भी ले लिया। अब यहाँ पे एक क्या है, लड़कियों की संख्या,
कॉलेज में ई क्या है, ई लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है। किसका? अब कॉलेज में पहली बात, कॉलेज में लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो अब पहली बात क्या है, यहाँ से देखो क्या होगा कॉलेज में। अब लड़कियां यहाँ पे देखो कितना होगा, यहाँ पे देखो कितना है, 5 है। लड़कियां कितना है, 5 हो जाएंगी, और 5 4 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, ए में पहले लड़कियों का निकाल लेंगे। तो 100, 0 0 0 0 0, 9 से कट गया 9, 2 4 पंचे कितना हुआ, 20। ये किसका निकल के आया है, ए का। ये किसका निकल के आया है, ए का। अब क्या है, ई द्वारा, क्या है, ई द्वारा। अब ई का निकालना है, तो ई का क्या निकालोगे, अगर ई का भी निकालना है तो ई में क्या होगा, इसी तरह। अब हमें ई का निकालना है, तो ई का निकालो। चलो ई का निकालते हैं। 1800 हो गया, फिर क्या होगा, 10% हो जाएगा। 1800 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, 10%। कौन सा, ये वाला देखो, ये हो जाएगा 1800 हुआ। उसके बाद कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब 10% होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 लड़कियां कितनी है, 3, और टोटल कितना है, देखो 3 है, और फिर टोटल कितना है, 2, 5 हो गया। 5 हो जाएगा, 100 से कट गया इधर। अब देखो 5 दूना 10 हो गया, ठीक। अब कितना हो गया, 3 दूना 6, अठारते हैं कितना होगा, अब कितना होगा, कट गया यहाँ पे, तो ये कितना बचा, तो कितना बचा, देखो 10% आपने निकाल दिया। कितना निकाल दिया है, 10% निकाल दिया। फिर 5% भी निकाल दिया। 10% निकाला था, तो ये दूना हो गया। अब क्या हो सकता है, अब 18 छंगा कितना हो गया, 108 हो गया। कितना हो गया, 108 हो गया। देखो आराम आराम क्वेश्चन इस वजह से बता रहे हैं कि आराम से, कोई प्रॉब्लम ना। अब तुम्हारा क्या हो गया, 108 आ गया और 20 आ गया। कितना आ गया, 108 और 20। अब इनका अनुपात पूछा है, तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात निकालना है। अगर इनका अनुपात निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो 20 कितना होगा, 20 ए बटा बी, ए बटा ई करना होगा, ए अनुपात ई करना होगा। तो 20 बटा 108 करेंगे और 100 कर देंगे, ठीक। अब इसे काटना है, अब इसको काटोगे तो ये लगभग में कितना आएगा, इसको जो अगर काटते हैं 2000 का करेंगे, तो ये 2000 का 200 का 100 ना डबल जाएगा, तो 1 जा जाएगा, फिर 8 जा जाएगा। लमसम में 18.5 के परसेंट के करीब आएगा। किसके करीब आएगा, ये 18.5 के करीब में आ जाएगा। तो हमारा ए वाला 18.5 ही होगा, क्योंकि 18 होगा ना, 18.5 होगा। इसका कैलकुलेशन कर लेना, बी होगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। कैलकुलेशन कर लेना, यही 18.5 आएगा। अब देखो क्या है, कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। ए और बी में लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है। ए में क्या है अनुपात, ए में देखो, और बी में अनुपात देखो। ए और बी में अनुपात पूछा है, ए और बी में अनुपात पूछा है। ए और बी में अनुपात पूछ लिया है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो पहले लड़कों की संख्या निकालो, लड़कों की संख्या निकालना होगा। फिर क्या करना होगा, पहले लड़कों का अनुपात निकालो, फिर उसके बाद किसका निकालना होगा, लड़कों का, फिर लड़कियों का। तो इससे हमें क्या करना है, देखो पहले लिख लेना है 20% है, तो कितना होगा, लड़के कितने हो गए, 4 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या होंगे, बॉय हो जाएंगे। और गर्ल क्या क्या हो जाएगा, देखो 20 हो जाएगा इधर, और क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, ठीक। इतना हुआ। अब उसके बाद देखो,
अब इनका दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर इनका दोनों का देखना है, ठीक, तो इनका दोनों का अगर यहाँ से हम इसका करेंगे तो टोटल 1800 से करते चलते हैं, चलो सीधे कर लेते हैं ज्यादा। इसमें देखो क्या है, इसको 60 से कर सकते हैं, लेकिन हम तुमको थोड़ा इसका बता दें कि कैसे करेंगे। अगर इसका करोगे तो ये कितना हो गया, 108 हो गया। अगर इसको भी 1800 से पूरा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20% हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 अपान, किससे करोगे, 5/9 से करोगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये कितना बचेगा, ये कितना आ जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा, पहले कितना आया, पहले का आएगा 9 दूनी 18, 4 4 चक्कू 16, 160 आएगा। पहले का आएगा 9 दूनी 18, 4 चक्कू 16, 160 आएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब देखो ये तो तुम्हारा ए का सॉल्व हुआ, ये किसका हुआ, ए का। अब इसका टोटल कर लो दोनों का। ए में टोटल कितना हो जाएगा, लड़के और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 160, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 200। अब कितना हो जाएगा, 160 200 हो जाएंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 160 200 360 हो जाएगा। अगर इसी तरह से इसका भी निकालते हैं नीचे वाले का, नीचे वाले में कितना हो जाएगा, 160 हुआ और 200 हुआ, फिर क्या हो गया, 160 हुआ और 200 हो गया, तो ये कितना हुआ, एक 360 हो गया। अब 360 हो गया तो या तो इनको रखो या तो ना रखो, इसमें कोई फायदा ही नहीं है। पहले लड़कियों लड़कियों को निकालना है, लड़कों लड़कों को निकालना है। तो इस टाइप के देखो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, इस टाइप के परेशान भी करते हैं। तो इसमें क्या है, अब बी का निकालना है, किसका निकालना है, बी का। तो बी का बॉय का निकालना होगा तो कितने हो जाएंगे बॉय, देखो 1800 होगा, कितना होगा 1800 हो जाएगा। 1800 गुणे कितना होगा बॉय का, बॉय का कितना होगा, देखो 18% हो जाएगा। अगर 100 हो जाएगा तो 0 0 कट गया। अब ऊपर क्या होगा, बॉय किसका निकाल रहे हो, बॉय का निकाल रहे हो, तो बटे कितना करना पड़ेगा, 3। अब देखो कितना होगा, 3 छक 18, तो 18 छंगा कितना हो गया, 108 हो गया। कितना हो गया, 108 हो गया। 18 छंगा 108। अगर गर्ल का निकालना होगा तो कितना होगा, 1800 करोगे, गुणे करना होगा, फिर क्या होगा 18, फिर कितना होगा 18 होगा, 18 होगा, 18 बटे कितना होगा 100 होगा। ये काटोगे, काटने के बाद कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। अगर इसका करोगे तो 18 छंगा 108 दूना 216 हो जाएगा। ये हमें पता चल गया, इतना हो गया। अब इसमें देखो हमें बॉय बॉय जोड़ लेना है और गर्ल गर्ल का जोड़ लेना है। बॉय बॉय में ऐड कर देना है, गर्ल गर्ल में ऐड कर देना है। बॉय बॉय में ऐड करना है, गर्ल गर्ल में ऐड करना है। तो अब क्या होगा, बॉय बॉय में ऐड करो, गर्ल गर्ल में ऐड करो। इसका क्या हो जाएगा, देखो बॉय बॉय में हो गए और क्या हो गया, गर्ल गर्ल में हो गया। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 268 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 416 हो जाएगा। अब 268 अपान 400 कितना होगा, 268 अपान 416 करेंगे। 268 अपान कितना करेंगे, 416 करेंगे। अगर 268 अपान 416 कर देंगे तब क्या होगा, 268 अपान 416 कर देंगे। अब इससे अनुपात निकालना होगा, क्या होगा, अब इससे अनुपात निकालना होगा तो ये क्या होगा, 4 से कट गया, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, तो 6 चौक 24 और 7 चौक 28, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 से कट गया तो 67,
104 यानी बी वाला आ गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, टाइम लगेगा बट घबराना नहीं, हो जाएगा। देखो एक डीआई में एक ही क्वेश्चन कैलकुलेटर डालते हैं इसी तरह का। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अनुपात का प्रतिशत कॉलेज में सबसे अधिक कम है। अब लड़के लड़कियों के बीच में, अब इसका क्या है, अनुपात क्या है, सबसे क्या है, अधिक क्या है, सबसे अधिक कम है। देखो क्या है, सबसे अधिक क्या पूछ लिया है, कम है, सबसे अधिक कम है। यहाँ पे ध्यान दे लो, क्या अनुपात, प्रतिशत अनुपात क्या है, सबसे अधिक कम है, सबसे अधिक कम है। तो इसमें क्या होगा, 93 नंबर में सबसे अधिक कम किसमें होगा। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो सबसे अधिक कम क्या होगा अनुपात में। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हम देखो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, तो चलो नॉर्मल है। अब दो किसमें है, सी, और इसमें कितने में है 6.5, इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो इनको सबसे टोटल कर लो, 9 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 हो गया, और 7 6 13 हो गया, और ऊपर क्या है 9/13 हो जाएगा, और कितना इधर, कितना 1/13 बचेगा, 1/11 बचेगा, उधर 2 बटे कितना 5 बचेगा। तो सबसे कम आएगा इसका, देखो कितना हो जाएगा, अगर इसमें करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 9 बटे, यानी 4/9 या 5/9। तो ये करते करते चलेंगे तो इसका अंतर अंतर निकालते चलो, तो -1/, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब अनुपात क्या होगा, डी, डी वाला देखो अंतर आएगा 1 आएगा, उसका क्या होगा 11 हो जाएगा। और सब में ज्यादा ज्यादा का अंतर आ रहा है कंटिन्यू, उसमें 1 का भी अंतर आएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर होगा। आराम से देखोगे, कैलकुलेशन इसमें है थोड़ा, आराम से हो जाएगा। अब आगे चलो, कॉलेज डी और ई और एफ, डी एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, 1 दशमलव के स्थान तक लिखो। अब क्या है, लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत, डी ई एफ, क्या है, डी है और ई है और एफ है, डी है और ई है और एफ है। डी ई एफ में लड़कियों की संख्या निकालना है। अगर लड़कियों की संख्या निकालना है तो इसमें पूरा निकाल के फिर क्या, टोटल करने के बाद इसका परसेंटेज हमें निकालना होगा। तो चलो करते हैं। कहाँ है, ये डी हो गया और ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा, अगर डी निकालना है तो डी का क्या हो जाएगा, 1800 से सीधे वही काम करते हैं, 1800 गुणे 22/11 कितना होगा, 22 इधर हो गया और बटे 100, और इधर क्या होगा 5 बटे क्या होगा, लड़कियां, लड़कियां का क्या है, लड़कियां नीचे हैं तो 5/11, तो जीरो क्या हो गया, जीरो कट गया, 11 से 2 कटे 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 180 आ गया। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर 1800 है और इसका 10% निकालना है, 100 हो गया, इधर क्या होगा 3:5 हो जाएगा, तो कट जाएगा, कितना होगा 2 पंचे 10, तो 18 छंगा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। पीसीडी ई और यफ और इसमें क्या है, यफ में क्या है 1800 है, 1800 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/100 गुणे कितना हो जाएगा 7/9, 7 16, 16 16 कट गया और 18 से कट गया, तो 18 सत्ती कितना होता है, 18 सत्ती होता है 126 हो गया, 126 हो गया। अब इतना तो हमें पता चल गया, ABCD का अनुपात पता चल गया। लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। अब लड़कियों की संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो अब बताओ इसमें कितना होगा। अब लड़कियों की संख्या का
प्रतिशत पूछ लिया है। तो प्रतिशत पूछना है तो अब बताओ इसका क्या निकालोगे। अब यहाँ पे सबका तो निकल आया, सबका निकल आया। अब बचा क्या है यहीं पे, देखो अगर इससे पहले जो प्रतिशत ना हुआ होता तब क्या होता, जो अगर प्रतिशत हम ये ना निकालते तब क्या होता। यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ लिया है। अगर यहीं पे इतना हमें निकाल लिया है, हमने क्या निकाल लिया, इतना क्या हो गया 180 हो गया, 180 हो गया प्लस 108 हो गया और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया तुम्हारा 126 हो गया। ये तो तुम्हें ज्ञात हो गया, ये तो तुम्हें ज्ञात हो गया, ये तो तुम्हें ज्ञात हो गया। अब यहीं पे वो पूछ लिया है कि इसका मतलब है प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं उनका परसेंटेज पूछा है। उसने क्या पूछा है, उनका विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछ लिया है। तो विद्यार्थियों के परसेंटेज के लिए क्या होगा, ये इधर का हम लड़कियों का परसेंटेज हटा देंगे, केवल विद्यार्थियों का परसेंटेज हम निकालेंगे। अब केवल विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है तब क्या करेंगे, अब केवल विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना, निकाल साथ ही में सकते थे तो सीधे क्या कर लो यहीं से, अगर केवल विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, कितना था 1800 था ना, कितना था 1800 था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या होगा, 18 गुणे क्या होगा, 0 0 कट ही गया, एक बता दे इसका 22, ये कितना हो गया 22 हो गया। ये 1800 था, इसका परसेंटेज में आया था तो 18 गुणे 22 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 18 गुणे 10 कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 18 गुणे 16 कर सकते हैं। 18 गुणे 22 का कितना होता है 300, कितना होगा 300, कितना 396 होगा। 18 गुणे 22 का 396 होगा, ये कितना होगा 180 होगा। 18 का अगर 16 से करोगे तो क्या होगा, 18 का मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो इसका कितना आएगा 288, कितना आएगा 288। अब इसको क्या कर लेना है 396 आ जाएगा प्लस 180 हो जाएगा प्लस 288 हो जाएगा। अब लाल इसे टोटल कर लो तो ऊपर टोटल कितना हो जाएगा, इसे टोटल करना है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, उस ऊपर कितना हो जाएगा, चलो करते हैं 1 4 4 8 10 4 हो गया तो 1 हो गया, ये 4 यानी 414 हो गया। नीचे करते हैं तो 288 8 4, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका देखो करो इसमें कितना हो जाएगा 4, जैसे 8 6 14 के 4 बचा 6, 6 आ गया, फिर कितना होगा 800, कितना होगा 864 हो गया। अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, 864 को परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालना होगा। तो अब इसको काटो, कितने से कट जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, इसे काटोगे तो 47 पॉइंट क्या होगा 47.9 आएगा। देखो कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी तभी इस टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे। देखो और ये क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव डालते हैं, ठीक। कॉलेज ए बी सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, ए और बी और सी में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब ए और बी और सी में लड़कियों की संख्या पूछ लिया है तो ए बी सी में डायरेक्ट अभी तुमने जैसे इसमें निकाला है, ए बी सी में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। देखो 18 गुणे 20 डायरेक्ट, क्योंकि कट गया ना 18 गुणे 20, क्योंकि 10 से 10 कट गया, 1800 वाला था, यहाँ पे 1800 होता बैक से तो 18, एक पहले बता दें फिर दूसरा। 18, देखो यहाँ पे क्या है, कुल विद्यार्थी कितने थे 1800 थे, तो 1800 पहले स्टार्टिंग थी 18 गुणे 20 बटे 100, अब इधर 5 बटे कितना हो गया 4, 5 बटे 9 हो गया, 5 बटे 9 हो गया, तो 0 0 कट गया 20 हो गया ना, तो 9 दून कितना हो गया 18 हो गया, तो कितना हो गया
अब यहाँ पे कितना बचा, लड़कियां है ना, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो 9 दूनी 18 हो गया, 0 कट गया, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो इसका कितना हो गया 200, कितना हो गया यहाँ पे 200 हो गया। अब इसी तरह से डायरेक्ट करते चलेंगे, 200 हो गया। अब इसमें क्या है 18, अब यहाँ पे क्या करेंगे 18 होगा गुणे 18 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 2/3 होगा, 3 छाक कितना, 3 छक 18 होगा। अब 12, ये कितना होगा 18 गुणे 12 हो जाएगा, 18 12 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 12 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 12 की गुणा करोगे तो 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। फिर यहीं पे क्या होगा 14 और ये क्या होगा 18 गुणे 14 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 3/7 होगा, 7 दूना 14 होगा, 18 छंगा कितना हो गया 108 हो गया। अब टोटल सबको कर लो तो 10 हो गया, 6 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 4 1 5 4 2 2 4 हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया, 470 हो गया। सी वाला सही हो गया, डी वाला हमारा गलत है, ए वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है। अब क्या होगा कॉलेज में अर्थशास्त्र विषय में विद्यार्थियों की संख्या, विज्ञान यानी कि ये नई स्लाइड आ गई। अब क्या है कॉलेज, कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या सी के विज्ञान के विषय में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो बी के अर्थशास्त्र में, कॉलेज में, सी के विज्ञान विषय में लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखो अर्थशास्त्र के क्या है सी है, अर्थशास्त्र का क्या है, अर्थशास्त्र का बी है, अर्थशास्त्र का क्या है बी है, अर्थशास्त्र का बी हो गया, अर्थशास्त्र का क्या हो गया बी हो गया। आराम आराम करो, क्वेश्चन परेशान ना हो, आराम से करोगे, जितने प्यार से करोगे ना उतने होता है ना, हर चीज पाने के लिए तो थोड़ा कुछ करना तो पड़ता है ना। तो क्या होगा बी होगा। अब उसके बाद कॉलेज 96 में क्या है, यानी कॉलेज सी क्या है विज्ञान, सी देखो सी में क्या है विज्ञान। अब इसका कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अब इसमें क्या है प्रतिशत पूछ लिया है, अब कितना प्रतिशत है अब वो हमें निकालना है। अब इसका परसेंटेज निकालना होगा, तब क्या करोगे, अगर परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करोगे, तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो अब परसेंटेज निकालना है तब क्या है 40 है 5 है, अब इसका परसेंटेज कितना आएगा। देखो पहली क्या है दोनों ए बी सी इनके बीच का परसेंट निकालना है, जो अगर परसेंटेज निकालोगे तो इसमें क्या आएगा। अब इसमें एक चीज का एरर दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि प्रतिशत का विभाजन दर्शाता है, कितने का विभाजन दर्शाता है 5 अलग अलग हैं, तालिका में 5 अलग अलग कॉलेज में विभाजन विषयों में विभक्त किया गया है, तो विभाजन को दर्शाया गया है अंग्रेजी अर्थशास्त्र है। अच्छा ठीक, बी में कितने हैं 10,000 हैं कुल छात्र, सॉरी कुल छात्र हैं बी में, और इसका कितना है 15,000 है। अब इनका पहले दोनों से परसेंटेज निकालो, दोनों से क्या निकाल लेना है परसेंटेज निकाल लेना है। अगर परसेंटेज निकालना होगा तब क्या करोगे, परसेंटेज निकालना होगा तो पहले जितने कुल छात्र हैं कितना है इसमें 10,000 है, देखते हैं तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4500 हो गया। अब यहाँ पे कितना है 15,000 है, कितना है 15,000 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 10,000 का 40% निकालना था, 10,000 का कितना निकालना था 40%, 10,000 का कितना निकालना था 40%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 का 40% निकालना था तो क्या हो जाएगा, 10,000 का 40% तो क्या हो जाएगा 4,000 होगा, 10,000 का 40 तो यानी
यानी बी वाले, अब सी वाले क्या है 15,000, इसका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा। अब 15 पचे 75, कितना हो गया 15 पचे, अब 15 पंचे 100, 15 7 15 पचे 75 हो गया, और 15 चक्कू 60, और क्या होगा 15 चक्कू 60 और 7, इसका बताओ कितना हो जाएगा। इसका होगा 600, कितना होगा, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, 4000 बटे यानी 67,500 बटे 100 का परसेंटेज अगर निकालोगे तो 0.0 आएगा। अगर इसे काटोगे तो लमसम में 59.25 वगैरह करीब आएगा, तो यानी 25 के करीब आएगा, तो ये 62 ही रहेगा, 62 ही रहेगा। तो हमारा ए वाला सही है, बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। अब ये क्या है, कॉलेज है। अब इसमें क्या है, यदि सभी कॉलेज के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों का वृत्त आरेख पाई के रूप में दर्शाया जाता है, तो कॉलेज ई के त्रिज्य खंड में केंद्रीय क्या निकटस्थ होगा। अब ई का जो है त्रिज्य खंड का निकटस्थ पूछ लिया है, त्रिज्य खंड का निकटस्थ पूछा है, तो ए का देखो निकालना है, किसका निकालना है, ई का, किसका निकालना है, ई का। तो पहले तुम त्रिज्य खंड जो है वो निकालोगे, तो पहले इनको टोटल करोगे। अगर इनको टोटल करना होगा तब क्या होगा, त्रिज्य खंड बनाएगा तो ऐसे बनेगा। अब एक में क्या होगा, कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, हाँ है यहाँ पर, त्रिज्य खंड बनाना है ना, त्रिज्य खंड बनाना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक में होगा 8,000, तो इसमें कितना होगा 8,000 होगा, एक में 8,000 होगा, दूसरे में 10,000 के करीब होगा, दूसरे में 10,000 होगा, अब तीसरे में 15,000 होगा, क्या होगा वहां तुम्हें बनाना नहीं है, हम बता रहे हैं। और एक में 9,000 होगा, एक में 9,000 होगा, एक में 11,000 होगा। इनका सबका जो टोटल करोगे तो कितना होगा, लमसम में, यानी ये सब टोटल आएगा, इसका कितना आएगा 52,000, इसका टोटल कितना आएगा 52,000 आएगा। अब ये क्या पूछ लिया है, 52,000 आएगा इसका, तो टोटल का केंद्रीय कोण ई का क्या होगा, ई का क्या है, कोण पूछा है, किसका पूछा है, ई का, तो ई का कोण पूछा है, तो ई का निकालने के लिए क्या करेंगे, ई का निकालना है तो 360 होगा, फिर क्या होगा, ई तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा क्योंकि ई का ही हमें निकालना है, और बटे कितना हो जाएगा 52,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52,000 हो जाएगा, ई का कितना हो जाएगा 52,000 हो जाएगा। अगर 52,000 हो जाएगा फिर उसके बाद इसको काटोगे तो ये कट गया, 1 2 3 4, 3 भी जीरो सब कट गए। अब क्या हो जाएगा, 13 चक्कू 52, 13 दूनी, अब ये क्या हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, अगर ये पूरा टोटल हो गया यानी कितना 360 गुणे 11 बटे कितना होगा 52, तो इसका जो अगर कैलकुलेट करोगे टोटल करोगे तो इसका क्या होगा, कट जाएगा, तो ये कट पिट के कितना आएगा, कट पिट के कितना आएगा, देखो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 से कट गया तो ये 2 चल, अच्छा ठीक, 11 ये पूरा कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 75 बच जाएगा, ये कितना बचेगा क्योंकि जीरो इसका 75 हुई, तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही है और डी वाला नहीं है। देखो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन जो है
वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या होती है। यहाँ से डायरेक्ट जो अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो अगर ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसके बाद सीधे काट काट दोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वो करना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट इसे काट दोगे। अब 98 में देखो, सभी कॉलेज के विज्ञान विषय में कुल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। कुल विद्यार्थियों का औसत पूछा है सभी विज्ञान के। देखो विज्ञान कहाँ है, ये विज्ञान है, विज्ञान के विद्यार्थियों का औसत पूछा है। अब औसत पूछ लिया है तो 25, 30, 35, तो इसमें क्या ऐसा मान लिया जाए जो औसत क्या है, सबका औसत कितना है सभी कॉलेज के विषयों में कुछ कुल औसत, तो वो कितना आया था, 52,000 आया था। कितना आया था वहाँ पे, अभी कितना आया था, 52,000 अभी टोटल आया था। कुल कितना आया था, अगर निकालोगे कुल विषय विज्ञान विषय का, कुल विज्ञान विषय का निकालोगे। अच्छा चलो, तो इसमें पहले क्या निकालना होगा, इसको हम समझा देते हैं। इसमें पहले क्या करना होगा, पहले विज्ञान विषय का निकालना होगा, तो पहले का ए से ए का चेक करेंगे, ए में क्या है, ए का पूरा निकालेंगे। ए की निकालने के बाद क्या होगा, अगर ए का निकाल लेंगे कितने हो जाएंगे छात्र, इससे परसेंटेज निकाल लेंगे। 8,000 का 8,000 का पहले 25% निकालेंगे, ठीक। 8,000 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, 25% 8,000 का कितना हो जाएगा, 25% 8,000 का कितना हो जाएगा, 8,000 का अगर 25% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 8,000 का 25% करेंगे 2,000 हो जाएगा। 8,000 का 25% अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अगर इसी तरह से क्या है, 10,000 है, क्या है, 10,000 है, 10,000 का क्या है, 10,000 में क्या 35% करना है, 10,000 में 35% करना है तो कितना होगा, 3500 हो गया, ठीक। 15,000 का 45% करना है, 15,000 का 45% करना है, 15 का 45% करना है तो 15 पचे 75, 15 चौक 60, इसका कितना हो जाएगा, 15 का 45% निकालना होगा तो 15 चौको 75, 15 45, इसका क्या हो जाएगा, अभी निकाला था 6,000 67,000 कितना था, 500, 67,000 था, 67,000 से 15,000 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6,000, 6,750 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6,750 हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या, 9,000 का निकालो, 9,000 का निकालोगे परसेंटेज तो 28 का निकालोगे, अगर 9,000 का निकालोगे तो 28 और 9 की करोगे कैलकुलेशन, 28 और 9 की करोगे तो कितना होगा, 93 हो गया, 93 हो गया। और इसके बाद क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 और क्या होगा, 18 और कितना हो जाएगा, 28 का अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 9 72 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 8 9 72 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 8 9 72, 7 25, 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72। अब इनका टोटल कर लो, इनका टोटल कर लो, इनका टोटल कितना आएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, क्या है, 5 है, 7 10, 10 5 15 और 15 और 2 कितना हो गया, 17 है, 15 2 कितना हो गया, 17, 15, देखो 10, इधर देखो इसका 0 0 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या है, 5 5 10 और 15 17 इधर हो गया, और 6 2 8, 8 और 8 और 6 14 हो गया। अगर इसे 5 से डिवाइड कर दोगे, यहीं पे क्या है, अगर इसका औसत निकालना है तो कितनी संख्याएं हैं, तो इसे 5 से डिवाइड करना होगा। अगर इसे 5 से फिर क्या करना होगा आपको,
औसत निकालना है, क्या निकालना होगा? अगर टोटल आ गया फिर औसत निकालोगे 14,700 का लमसम में, तो औसत ये क्या निकालना है? औसत। तो इसे 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा? अगर 14 नहीं 15 होगा, सॉरी, ये 15 होगा, देख लें। 5 8 5 13 14 15, हाँ 15 देख लें कितना है। अभी एक निकालने का बाकी रह गया, ये हो गया 3500। गणित का भी आ गया, गणित का भी आ गया। अब किसका बचा है? ई वाला। हाँ ई वाला बच गया है, सॉरी, अभी ई वाला बच गया। ई का भी निकाल लो। यहाँ पे तो इतना आ गया, यहाँ पर इतना आ गया इसका। चलो इसका इतना लिखा रहने दो, ई वाला छूट रहा था, ई वाला भी निकाल लो। ई वाले का भी निकालोगे, ई वाले का भी निकालोगे, अगर ई वाले का भी निकालोगे 11,000 गुणे 35 बटे 100, तो ये कट जाएगा, कितना होगा? 38 हो जाएगा। कितना? 38 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 5 50 3,850 हो जाएगा, 3,850 हो जाएगा। ये भी इसी में ऐड हो जाएगा, 14,000 में ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा कितना बन जाएगा? अब इसको ऐड कर लो। इसको जब ऐड करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद टोटल जब आ जाएगा 2005, देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 5 और यहाँ पे देखो 0 0 0 कर गया, और फिर क्या हो गया? 5 5 10 और 2 12, 2 हो गया, 2 हो गया ना, 0 हो गया, 0 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 का 2 हो गया, 12 का 2 हो गया, 10 2 12 का 2 हो गया। सबको प्लस कर लेते हैं, सबको प्लस कर लेते हैं। देखो 5 और फिर क्या हो गया? 10 2 12 का 2 हो गया, और फिर देखो यहाँ 8 1 9 14 14 17 18 19। अगर इसका टोटल सबका करके, अगर इसका जो टोटल करते हैं, रेशियो भी निकालते हैं, तो लमसम में क्या निकलेगा? अगर यहीं पे, अगर यहीं पे टोटल करते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, टोटल करके रेशियो अगर निकालते हैं, टोटल करके क्या रेशियो निकालते हैं, तो इसे ऐड करो, कितना हो जाएगा? अगर इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? क्या है इसमें? इसमें दे रखा है 2000 है, 3,500, 2000 है और 3,500 है, और इसका ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर देखो वहां पे 14 कितना आ रहा था, 15,000 के करीब में कुछ आ रहा था, तो इसका जो ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, तो हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कर लोगे, ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे 2 हो गया, 10 2 12 का 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 10 14 15, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 15 3 18 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 18,620 हो गया। इसे 5 से अगर करेंगे, तो 5 से करेंगे तो क्या होगा? 5 3 15 और 3 5 7 35, 5 दूना 10 और 5 चकू 20, तो क्या हो गया? 3724 हो गया। अब ये देखो सी वाला कट गया, ए वाला भी कट गया, डी वाला भी कट गया। ऑप्शन 99 पर चलते हैं। कॉलेज ए और सी के बीच गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? ए सी का प्रतिशत पूछा है, तो वो आपको निकालना होगा। देखो एक आपको ये 99 वाला और एक 100 वाला, ये दो क्वेश्चन करके हमें आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका क्लास कैसी रही वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आंसर जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।